वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक आईएसएसबी विद अलीज़ वे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आईएसएसबी के बारे में, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी आईएसएसबी के रिलेटेड वो तकरीबन 9 महीने पहले बनाई थी। तो काफ़ी जो है वो हद तक आईएसएसबी में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। हर कोर्स के आईएसएसबी में थोड़े बहुत वो चेंजेस करते रहते हैं। तो बहुत अरसा हो गया था आईएसएसबी को हमने डिस्कस नहीं किया। तो चलिए आज जो है वो आईएसएसबी की चेंजेस या गाइडलाइंस पर डिस्कस करते हैं। बेसिक चीज़ें तो हमने आईएसएसबी की रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। लास्ट वीडियो जो थी वो तकरीबन 40 या 50 मिनट्स की थी, जिसमें हमने एवरी एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इसमें सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, जो जनरल चेंजेस आई हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो आईएसएसबी के बारे में जिसको कुछ भी नहीं पता तो वो शुरू से जाके हमारी वीडियोस देख सकता है। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन आईएसएसबी का। तो आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। तो ये है क्या, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, ये असेस करती है कैंडिडेट्स को जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं एज ए कमीशन्ड ऑफिसर। तो जो उसकी ड्यूरेशन होती है टेस्ट की वो 5 दिन होती है। इसके जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो कराची में है, एक मलीर में, एक कोयटा में है, एक आपका कोहाट, एक आपका गुजरांवाला में है। यही सेंटर्स हैं, इसके अलावा कोई इसका सेंटर नहीं है। इसमें 3 तरह की आपसे टेस्ट ली जाती हैं। साइकोलॉजिकल और ग्रुप टेस्ट होती हैं एक, दूसरा आपके जो है वो इंटरव्यूज़ होते हैं और जनरल आपकी असेसमेंट होती है। 3 एग्जामिनर्स लेते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, एक डिप्टी प्रेसिडेंट होता है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था आईएसएसबी का, बिल्कुल ही प्रिसाइज था, ब्रीफ था। इससे पहले अगर मतलब कि इसमें डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियोस देख सकते हैं उनकी आपके वो जो है लिंक जो है वो आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कौन सी टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड हुई हैं, कौन सी नई चेंजेस आई हैं। तो लास्ट वीडियोस में भी कुछ चेंजेस हमने डिस्कस की हुई हैं, कुछ सेम भी होंगी, कुछ डिफरेंट भी होंगी। अब जो इसमें चेंजेस आई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग जो है आपकी इंटरव्यू में भी इंक्लूड हो गई है। जो आपका इनिशियल इंटरव्यू होगा उसमें भी आपका ऐसे राइटिंग है, आपके आईएसएसबी में भी है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, सेम ही होगा। तकरीबन 250 से 300 वर्ड का आपने ऐसे लिखना होगा। और इनिशियल इंटरव्यू में ये है कि आप एक ऐसे इंग्लिश में लिखते हो, एक उर्दू में लिखते हो, वहाँ पर सिर्फ आपने इंग्लिश में लिखना होगा ऐसे। और ये कौन से डे पर लिखवाया जाता है, पहले डे पर जब आप वहाँ पर जाते हो, जो आप फॉर्म्स फिल करते हो, उस फॉर्म फिल करने के बाद ही आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। ये ऐसे डायरेक्टली आपको डिप्टी जो प्रेसिडेंट है आपका उसके पास चला जाता है। इंटरव्यू जो आप वो आपका लेगा, तब जो आपने फॉर्म्स फिल किए उसके साथ साथ ये आपका ऐसे भी उसके पास जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएगा। उसके बाद दूसरी एक टेस्ट है ओपीआई टेस्ट, ऑफिसर जो है पर्सनालिटी और इन्वेंट्री कुछ करके इसका फुल फॉर्म है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, ओवरऑल स्टेटमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। इसमें क्या होता है कि आपने सिर्फ एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, कुछ इस तरह करके जवाब देने होते हैं। एमसीक्यू टाइप टेस्ट होती है। और एक ये चीज़ ये है कि कुछ सेंटर्स में, आईएसएसबी के सेंटर्स में ये जो है वो मैन्युअली, पहले तो ये होती मैन्युअली थी, अब कुछ सेंटर्स में क्या हुआ है कि कंप्यूटर पर वो जो है वो टेस्ट ले रहे हैं। कौन कौन सी टेस्ट कंप्यूटर पर होती है, एक ये टेस्ट कंप्यूटर पर हो रही है कुछ सेंटर्स में अभी ये कंप्यूटर सिस्टम उनका वो जो इंस्टॉल है वो नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ सेंटर्स में इंस्टॉल हो चुका है। तो और दूसरी एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो भी आपकी कंप्यूटर पर अब होती है। ठीक है, इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। इसके लिए आपको तकरीबन कुछ टाइम दिया जाता है, 15 मिनट के करीब, मज़ीद या 20 मिनट होगा। तो इसमें 150 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट सारे सॉल्व करने। अगर आप सारे सॉल्व नहीं करते तो आपका साइकोलॉजिस्ट के यहाँ, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, गलत कोई भी जवाब नहीं होता। आपकी पर्सनालिटी के रिलेटेड आप जो भी होगा, जैसे कि आपको जो है वो स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, अब हाँ या ना में आपने जवाब देना है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह करके। आप अंग्रेज़ी जो है वो अच्छी तरह से बोल लेते हो, सिंपली मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो एक ये चीज़ नहीं है जो है वो इंक्लूड की गई है। दूसरी है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये जो ओपीआई टेस्ट थी ये कौन से डे पर ली जाती है, सेकंड आपका डे ऑफ आईएसएसबी, जो फर्स्ट टेस्टिंग डे होता है उस पर सबसे पहले आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद ओपीआई टेस्ट होगा। ये कंप्यूटर पर होंगे, कुछ सेंटर्स में मैन्युअली अब भी हो रहे हैं। उसके बाद मैन्युअली मतलब के पेपर पर। उसके बाद जो है वो आपसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होगी,
फिर आपसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लेंगे, पिक्चर स्टोरी राइटिंग, फिर आपका जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखवाएंगे आपसे, फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब सिचुएशन जो है वो प्रोजेक्टर पर आपको दिखाएंगे, या वो सेंटेंसेस में होगी या वो आप पिक्टोरियल भी हो सकती है। उसके बाद आपको 2 मिनट दिए जाएंगे कि सिचुएशन में आप किस तरह रिस्पॉन्ड करोगे, आपने आंसर लिखना होगा। सही है, तो 2-3 सिचुएशंस वो आपको दिखाएंगे, 2 मिनट का टाइम होगा हर एक सिचुएशन के लिए। तो ये कंप्यूटर हमने डिस्कस किया कि अब वो जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब ये पहले जो था ऐसे राइटिंग, ये आपका डिप्टी प्रेसिडेंट की एक टेस्ट थी जो न्यू इंक्लूड हुई। उसके बाद ये जो टेस्ट हैं 2, ये आपकी साइकोलॉजिस्ट की टेस्ट हैं। अब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या है कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो जीटीओ था पहले क्या हुआ करता था कि ग्रुप डिस्कशन आपसे टास्क करवाता था वो इंडोर टास्क में, फिर आप लेक्चर टॉपिक करते थे, फिर उसके बाद आप जो है ग्रुप प्लानिंग करते थे। तो अब सिंपली क्या हुआ है कि उन्होंने जो ग्रुप डिस्कशन है वो अब जीटीओ नहीं लेता। ग्रुप डिस्कशन चली गई किसके पास, डिप्टी प्रेसिडेंट के पास, जो कि 4th डे ऑफ आईएसएसबी पर आपसे ली जाएगी। ठीक है, तो 3rd डे ऑफ आईएसएसबी में आपसे सबसे पहले आप इंडोर टास्क में लेक्चर टॉपिक होगा, आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी भी एक टॉपिक पर आपने सोच के वो आपको टाइम देंगे, फिर आपने बात करनी है 2-3 मिनट। उसके बाद इंडोर टास्क में दूसरी आपकी ग्रुप प्लानिंग होगी। आपको पहले वो टेबल पर वो एक पूरा उनके पास होता था मॉडल जो आपको दिखाते थे और उसके ऊपर ब्रीफ करते थे। अभी वो एलसीडी पर या प्रोजेक्टर पर वो आपको दिखाएंगे पूरी वो जो मॉडल होगा 3D, वो फिर आपको ब्रीफ भी करेगा जीटीओ। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप प्लान बनाएं और वो बताएं। तो वो चीज़ सेम ही है, उसमें सिर्फ ये है कि वो प्रोजेक्टर पर आपको या एलसीडी पर दिखाएंगे, अब मॉडल टेबल पर नहीं होगा। तो अब ये 2 जो है इंडोर टास्क हैं आपके पास जीटीओ के पास। आउटडोर टास्क में आपका पहले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद आपसे हाफ ग्रुप रेस करवाते हैं। वो पहले हाफ ग्रुप टास्क हुआ करता था जिसमें आपका ग्रुप जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता था, फिर आप एक टास्क होता था 6 मिनट या 8 मिनट में आपने वो कंप्लीट करना होता था। अभी हाफ ग्रुप रेस है, वो एक रेस के टाइप होगी। आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी कि वो आप अपने साथ ले जाओगे, और उसके अलावा आप बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी होंगे, इन बाउंड एरियाज़ आउट ऑफ बाउंड एरियाज सेम ही होगा। ठीक है, और इसमें ये कि है कि फ़ाइनल जो ग्रुप टास्क हुआ करता था इन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। बकाया चीज़ें आउटडोर टास्क में सेम ही होंगी और इंडोर टास्क में भी सेम। अब आते हैं कि डिप्टी प्रेसिडेंट के पास ग्रुप डिस्कशन है, तो 4th डे ऑफ आईएसएसबी पर जब आपसे डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होगा उससे पहले आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी, सेम जैसे जीटीओ के पास हुआ करती थी। पहले इंट्रोडक्शन होता था, फिर टॉपिक दिया जाता था, फिर जो है वो उस पर आप डिस्कस करते थे। एक इंग्लिश में टॉपिक होगा, एक उर्दू में होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका फिर वो क्या करेगा, इंटरव्यू करेगा डिप्टी प्रेसिडेंट। इंटरव्यू जो है आप पहले साइकोलॉजिस्ट का भी हुआ करता था, 2 इंटरव्यूज़ होते थे। आजकल रिपीटर का जो इंटरव्यू है वो साइकोलॉजिस्ट लेता है, वरना साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू आजकल नहीं होता। डायरेक्टली डिप्टी प्रेसिडेंट आपसे इंटरव्यू लेता है और वो भी इंग्लिश में होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद जो है आपके जो है वो टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, फिर 5th डे पर वो जो है आपको उनकी कॉन्फ्रेंस होती है और फिर रिज़ल्ट वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये कुछ जो है टेस्ट थी जो कि इंक्लूडेड की गई। आपके जो है वो कुछ चेंजेस थी आईएसएसबी के रिलेटेड, आपको बताना ज़रूरी थी। तो जनरल गाइडलाइंस ये हैं कि हमेशा क्या करें, आईएसएसबी में आप ओरिजिनल रहें, जैसे आप हैं वैसे आपने वो रहना है। अगरचे आप इसलिए हम अपने चैनल पर ये मना भी करते रहते हैं अक्सर कि आप आईएसएसबी के लिए एकेडमीज़ ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी के बरक्स आपके एक दूसरी पर्सनालिटी आप में डेवलप हो जाती है। ठीक है, फॉल्स आपका इमेज बन जाता है कैरेक्टर का, फॉल्स पर्सनालिटी। ठीक है, जैसे आप होते नहीं हो वैसे आपने आंसर्स प्रिपेयर किए होते हैं, वो रट्टा लगाया होता है आपने। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। जैसे ऐसे राइटिंग है तो ऐसे आप रट कर नहीं जाना आपने। ठीक है, मतलब रट कर अगर जाएँ भी तो वो अपना आपका खुद का ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए उस टॉपिक पर, आपके अपने आइडियाज़ हों, जीनियन जैसे आप सोचते हो। तो ऐसे के टॉपिक्स कौन से होंगे, वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड, करंटली जियो पोलिटिकल जो अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, और कश्मीर इशू हो गया, जैसे फ़लस्तीन इशू हो गया, अभी अर्थक्वेक जैसे आया तुर्की में, इसके अलावा फ्लड्स जो आई थी, फ्लैश फ्लड्स बारिशें हुई थी पाकिस्तान में, इसके रिलेटेड जो हैं वो होंगे। महंगाई के रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स हो सकते हैं, तो उनके रिलेटेड आपने एक ब्रीफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बगैर एक अच्छा सा अपने आइडियाज़ जो है आपने बताने हैं। इसके अलावा दीगर टेस्ट में भी आपने क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओरिजिनल रहना है,
और इस तरह आप बिहेव करें कि जैसे आप हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप एक ऑफिसर बिहेव करेगा, ठीक है। आप आर्मी में ज्वाइन हो गए हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो आप किस तरह बिहेव करोगे। ऐसा ना हो कि आप जो है वल्गर टाइप बिहेव करें, मतलब कि आपकी इंटीग्रिटी पर कोई भी शक कर सकता है। ऐसे ना हो कि आप एक बात करें और बरक्स उसके आप आउटडोर टास्क में या इंडोर टास्क में उससे कहीं दूर आपकी दूसरी पर्सनालिटी हो, तो फिर आप वो जब थ्योरी और प्रैक्टिस में क्लेश आ जाएगा तो वो आपको नॉट रिकमेंड कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।